ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। मोदी सरकार के आदेश पर देश भर में मोदी मंत्रिमंडल के नवनियुक्त मंत्रियों द्वारा निकाली जा रही जन आशीर्वाद यात्रा महाराष्ट्र में विवादों में आ गई है। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने के आरोप में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि मंगलवार देर रात उन्हें जमानत मिल गई। नारायण राणे की गिरफ्तारी पर अब बीजेपी के दिग्गजों के अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि नारायण राणे को जिस बात के लिए महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार किया है, ठीक वैसी ही बात शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए खुलेआम एक रैली में कही थी, जिसमें उद्धव ठाकरे ने सीएम योगी को चप्पल से मारे जाने की बात कही थी। दरअसल महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार के गठन से पहले ही बीजेपी और शिवसेना के रिश्ते में खटास आ चुकी थी। इसके बाद मुख्यमंत्री बने उद्धव ठाकरे ने मई 2018 को महाराष्ट्र के पालघर में चुनाव प्रचार के दौरान एक विवादित बयान देते हुए कहा था कि शिवाजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते वक्त योगी आदित्यनाथ ने खड़ाऊ पहन रखे थे। उन्होंने ऐसा करके शिवाजी का अपमान किया। ठाकरे ने आगे कहा कि यह योगी तो गैस के गुब्बारे की तरह है, जो सिर्फ हवा में उड़ता रहता है। आया और सीधे चप्पल पहनकर महाराज के पास गया। ऐसा लग रहा है उसी चप्पल से उसे मारूं। आपको बता दें, उद्धव ठाकरे के इस बयान पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि मेरे अंदर उनसे कहीं ज्यादा शिष्टाचार है और मैं जानता हूं कि कैसे श्रद्धांजलि दी जाती है। मुझे उनसे कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। आइए अब आपको बताते हैं कि मोदी के मंत्री नारायण राणे ने ऐसा क्या कह दिया जिससे महाराष्ट्र की राजनीति गरमाई हुई है। दरअसल महाराष्ट्र में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा पर हैं। 2 दिन पहले सोमवार को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में केंद्रीय मंत्री राणे की एक कार्यक्रम के दौरान जुबान फिसल गई। पत्रकारों ने जब उनसे सवाल पूछा कि स्वतंत्रता दिवस के दिन दिए भाषण में उद्धव ठाकरे अमृत महोत्सव या हीरक महोत्सव को लेकर भ्रम में दिखे। इस पर राणे ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा था कि देश को आजादी मिले हुए कितने साल हो चुके हैं, अरे हीरक महोत्सव क्या, मैं होता तो कान के नीचे लगाता। यही नहीं, नारायण राणे ने दावा किया कि 15 अगस्त को जनता को संबोधित करते समय ठाकरे यह भूल गए थे कि आजादी को कितने साल पूरे हो गए हैं। राणे ने कहा कि भाषण के बीच में उद्धव ठाकरे अपने सहयोगियों से पूछ रहे थे कि स्वतंत्रता दिवस को कितने साल हुए हैं। बस फिर क्या था, नारायण राणे के इस बयान पर सत्ताधारी पार्टी भड़क गई और आपत्ति जताते हुए शिवसेना ने प्रदेश में बीजेपी कार्यालय सहित कई जगह जमकर तोड़फोड़ की। नासिक स्थित बीजेपी के दफ्तर पर नारे लगाते हुए पत्थर फेंके गए, तो वहीं नारायण राणे के आवास के पास शिवसेना और बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हो गई। वहीं चिपळूण स्थित राणे के आवास के बाहर दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। वहीं सांगली में शिवसैनिकों ने राणे से जुड़े पोस्टर पर कालीक फेंकी, जबकि दादर में उन्हें मुर्गी चोर बताने से जुड़ा एक बैनर भी लगवाया गया। बता दें कि करीब 5 दशक पहले चैम्बूर में राणे पोल्ट्री की दुकान चलाते थे। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री राणे के खिलाफ महाराष्ट्र में कई शहरों में एफआईआर दर्ज भी की गई है। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद हरकत में आई पुलिस ने नारायण राणे को मंगलवार दोपहर महाराष्ट्र के रत्नागिरी के चिपळूण में गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद मंगलवार देर रात को केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को जमानत मिल गई। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की गिरफ्तारी पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा केंद्रीय मंत्री के संवैधानिक मूल्यों का हनन है। नड्डा ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई से न तो हम डरेंगे और न ही दबेंगे कि राज्य में जन आशीर्वाद यात्रा को मिल रहे अपार समर्थन से लोग परेशान हैं। हम लोकतांत्रिक तरीके से लड़ते रहेंगे, यात्रा जारी रहेगी। वहीं बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने महाराष्ट्र सरकार की आलोचना करते हुए इसे लोकतंत्र की हत्या बताया। तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को थप्पड़ मारने वाले नारायण राणे के आपत्तिजनक बयान से बीजेपी नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खुद को किनारे करते हुए कहा कि हम उद्धव ठाकरे के खिलाफ नारायण राणे के बयान का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर और पार्टी उनके समर्थन में खड़ी है। फडणवीस ने कहा कि शर्जील उस्मानी ने भारत माता को गाली दी थी, लेकिन उस पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई। लेकिन राज्य सरकार ने नारायण राणे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि नारायण राणे की गिरफ्तारी से पता चलता है कि महाराष्ट्र सरकार डरी हुई है। पाटिल ने कहा कि मैं नारायण राणे के बयान का समर्थन नहीं करता। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पाटिल ने कहा कि शिवसेना के नेताओं के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को लेकर
कई बार आपत्तिजनक विवादित बयान दिए गए, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई। वहीं शिवसेना सांसद विनायक राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखकर राणे को केंद्रीय मंत्री पद से हटाने की मांग की है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, महाराष्ट्र। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।